Today we are going to continue our DSA series, a top interview 150 questions for Elite Code. We have already completed the 6th question of this series. Today we are going to solve the 7th question, which marked as a 121 question of Lead Code. Okay, it marked as a easy question, although it is very important question asked in many of the interviews. It have a conceptual concept, but it is very easy. If you will follow this video, I'm definitely sure you will got the concept and in the easiest way. Okay, we will see the explanation, dry run and code also. Okay, one of the important thing I'm going to tell you that on YouTube I have uploading this series, okay, of one top interview question. Then you will see this channel, okay, and when you go to the playlist, you will see this playlist where I'm uploading each day each video for each question. Okay guys, on this playlist you will got all these 150 interview question. Okay, and along with time I will upload many other question of the DSA. Okay, and if you follow this playlist, I am sure if you solve one question of a one day, you will become a consistent coder. Okay, let's begin. The question says, okay, first of all, I will read the question, then I will explain the concept. You are given an array prices where price is I is the price of the given stock on the ith day. You want to maximize your profit by choosing a single day to buy a one stock and choosing in different way in the future to sell the stock. ओके इसका मतलब बेसिकली क्या है कि आपको एक प्राइस लिस्ट दे रखी है, ठीक है, जिसके अंदर आपको आइट डे पे क्या करना है, ऐसे डे पे खरीदना है, सिंगल डे पे अपन को स्टॉक को कि अपन उसको बेचेंगे जब आने वाले दिनों के अंदर, तो वो एक मैक्सिमम प्राइस पे सेल हो. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझेंगे. पहले क्या है, 715,364. ठीक है, वेट, 715,364. पहले अपन एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं कि बस क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है. ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है पहले, जैसे कि ये जो मेन पार्ट फर्स्ट क्या है इसके अंदर जो याद रखना है कि अगर आप ये चीज पे खरीदोगे, अगर बाय अगर इधर करोगे तो यही डेज हैं जिधर आप सेल कर सकते हो. ठीक है, अगर मैं इधर बाय करूंगी तो फिर यही डेज बचते सेल कर सकते हो. प्रीवियस डे पे जाके मैं सेल नहीं कर सकती. ऑब्वियस सी बात है, एक बार डे निकल गया, अगर स्टॉक का प्राइस 7 है, ठीक है, तो फिर आने वाले दिनों के अंदर जो प्राइस आएगा उसी सेल पे मैं बेच सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे खरीद के यहीं पे बेचूंगी तो जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होगा. ठीक है, अगर वन पे वन, अगर समझो आज के दिन वन प्रॉफिट है, अगर सेकेंड डे पे वन वन का प्राइस हो गया है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं पिछले वाले दिन का भाई 7 प्राइस था, वहां जाके 7 में तो नहीं बेच सकती. आने वाले दिन में क्या जो प्राइस होगा स्टॉक का, उसी के अकॉर्डिंग बेच सकती हूँ. स्टॉक मार्केट का इतना आइडिया तो आप लोगों को होगा ही. ठीक है, अब ये क्या था कि जो क्वेश्चन बोल रहा था, अब अपन को चाहिए क्या, आउटपुट क्या चाहिए, वो ये बोल रहा है कि इसका आउटपुट 5 कैसे आप दिखाती हो. जैसे अपन को क्या करना है, जैसे अपन को देखो पूरा ड्राई रन करती हूँ इस पूरे एक्सप्लेनेशन को. ठीक है, क्वेश्चन क्या था, 715,364. फर्स्ट क्वेश्चन ही बता देती हूँ. ठीक है, फर्स्ट डे में, डे वन क्या होगा, बाय करेंगे, वो क्या प्राइस क्या होगी, 7. ठीक है, एक ऐसा करते हैं, टेबल ही बना लेते हैं, वो क्या थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग. ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं डे, यहाँ पे बना लेते हैं बाय, यहाँ पे बना देते हैं सेल, यहाँ पे बना देते हैं प्रॉफिट. ठीक है, अब अपन को पता है कि डे वन में 7 में, अगर अपन 7 का प्राइस है, 7 में अगर खरीदेंगे, तो अब आने वाले टाइम पे ऐसा कौन सा डे है जिसके अंदर अगर अपन बेचेंगे, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि भाई प्राइस बढ़ जाएगा. आई डोंट थिंक सो कि कोई भी प्राइस ऐसा होगा. तो अगर अपन उसी दिन, जिस दिन खरीदा उसी दिन बेच देंगे, तो क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा 0. ठीक है, अब डे टू में, डे टू का इसका प्राइस हो जाएगा 1, तो अपन 1 में क्या खरीदेंगे. ठीक है, अब 1 में खरीदेंगे, 1 में मैक्सिमम प्रॉफिट देखते हैं. अगर 1 में खरीदेंगे 5 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5 - 1 4. 1 में खरीदेंगे
6 में बेचेंगे तो कितना 5 प्रॉफिट हो जाएगा। 1 में खरीदेंगे 3 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 में खरीदेंगे 4 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आपको क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है। तो अपन क्या करेंगे 1 में खरीदेंगे 6 में बेचेंगे प्रॉफिट ले लेंगे 5 का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है 5। अब डे 3 में, ये तो हो गया डे, ये अब डे 3 जिसमें अपन का प्राइस हो गया 5। अब 5 में अगर खरीदेंगे तो कौन से में बेचेंगे तो प्रॉफिट आ रहा है, अपन को दिख रहा है कि 6 में बेचेंगे तो। ठीक है, ये तो मैं ओरली बता रही हूँ, कोर्स से इसको अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, तो 5 में अगर खरीदेंगे तो एक 6 ही ऐसा है जिसमें बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किसका होगा 1 का। ठीक है, अब अपन का डे आ जाता है 4th जिसमें अपन को खरीदना 6 में है। अब आने वाले दिन में ऐसा कौन सा डे है जिसमें बेचेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, देखते हैं। कोई भी दिन नहीं है, सी कोई भी दिन नहीं है। तो अपन क्या करेंगे 6 में ही बेच देंगे तो 0 प्रॉफिट हो जाएगा। फिर डे 5 आ जाता है जिसके अंदर अगर अपन 3 में खरीदेंगे 3 है। ठीक है, 4 में बेचेंगे, एक ही ऑप्शन बच रहा है अपने पास, 4 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा 1 का। ठीक है, अब 4 में खरीदेंगे, सॉरी 6th डे में 4 में खरीदेंगे तो अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है आगे, तो 4 में ही बेचना है तो यहाँ का प्रॉफिट हो जाएगा 0। अब आप इस टेबल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, वेट मैं आपको दिखा देती हूँ। इस टेबल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे हुआ है 5 में। तो मतलब अपन को 1 में खरीदना है 6 में बेचना है तो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके, सो इसको अपन कोड करके देखते हैं। ठीक है, फिर उसका ड्राई रन देखेंगे उसी कोड का। लेट्स बिगिन द कोड। सी, अपन को पता है कि इसके अंदर मेन चीज क्या है कि प्रॉफिट की बात हो रही है। तो अपन क्या करेंगे एक प्रॉफिट को इनिशियलाइज कर देंगे जो होगा 0। गॉट इट? क्या होगा 0। फिर एक अपन बाय प्राइस करेंगे जिसमें अपन को खरीदना है, बाय। ठीक है, वो क्या होगा 0। सॉरी, क्यों ये प्राइजेस लिखा, क्योंकि ये अपन को जो एरे दे रखा है ये वाला पूरा एरे, ये प्राइजेस एरे है। इसका जो फर्स्ट पेयर है तो अपन को क्या 7 पे ही खरीदना है ना, स्टार्टिंग तो 7 से ही करनी है। तो इनिशियलाइज किया अपन ने बाय प्राइस को, क्या प्राइस 0 से। तो 0th इंडेक्स पे जो प्राइस होगा, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेते हैं हम, प्रॉब्लम आ जाता है PRICES। ओके, ठीक है, तो उसको अपन ने इनिशियलाइज किया, नथिंग एल्स। अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर कोड में थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो प्लीज बी देयर, आई विल एक्सप्लेन द कोड विद ड्राई रन ऑल्सो। ओके, तो ड्राई रन के टाइम पे आपको कोड भी एक्सप्लेन करूंगी मैं जो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एक बार आप कोड देखें, खुद से समझने का ट्राई करें। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो एक बार पॉज करके समझे। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, ड्राई रन आपके लिए है ही। एंड ड्राई रन के बाद फिर कोड खुद से लिखे तो इट विल बेटर फॉर यू। ओके, तो देख के कोड लिखने से कुछ नहीं होगा, पहले समझे, माइंड में लिखे, क्योंकि कंटिन्यू ऐसे कोड लिखेंगे जिससे अपन को क्या होता है कि बेटर कंसिस्टेंसी और बेटर लर्निंग मिलती है। ओके, अपन कोड को कंटिन्यू करते हैं। अब अपन एक लूप चलाएंगे कि अगर जो प्राइस है, ठीक है, वो अगर कम है बाय प्राइस, मतलब जैसे कि बाय प्राइस अगर अपने 7 लिया, ठीक है, अभी अपना क्या है स्टार्टिंग बाय प्राइस 7 है, 7 से अगर छोटा ही है बाय प्राइस, जैसे कि अब 7, जैसे इसके अंदर देखा अपन ने 7 से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, 7 से बड़ा तो कुछ नहीं है, तो उस पॉइंट पे क्या करेंगे बाय प्राइस को अपन नेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई जो प्राइजेस एट आई है, ठीक है, सॉरी पहले लूप तो चलाना भूल गई मैं, कहाँ तक लूप चलेगा ना कि भाई किसकी बात हो रही है, तो बताया ही नहीं। इंट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि एक आगे वाले पॉइंट से अपन आई को चलाएंगे। ठीक है, ड्राई रन के टाइम पे समझ में आ जाएगा, बी देयर। ओके, डोंट टेक टेंशन। प्राइजेस डॉट LENGTH लेंथ आई प्लस प्लस, ये लूप चला है। पूरी प्राइजेस का जो एरे है उसको ट्रावर्स कर रहे हैं अपन। ठीक है, जिसके अंदर अगर प्राइजेस डॉट आई, जैसे कोई प्राइस ऐसा है जिसका बाय प्राइस, वेट, PRICS,
बाई प्राइस से अगर आगे वाले जितने भी प्राइजेस के आई हैं वो अगर छोटे ही निकलते हैं तो अपन को क्या करना है, बाय प्राइस की जो वैल्यू है वो चेंज कर देनी है। तो मतलब क्या हो जाएगा, बाय PRIC इज इक्वल टू, समझ में आया क्या है? बाकी अभी ड्राई रन से मैं बता ही दूंगी, वेट। ओके, अब एल्स कंडीशन अपन को क्या डालनी है कि एक इन करंट प्रॉफिट डालना है माइनस बाय प्राइजेस। अब अपन अगर ये चीज है कि भाई जो अपन का आयत प्राइस है उससे अगर सारे के सारे छोटे हैं तो बाय प्राइस को चेंज करेंगे। बट अगर आयत प्राइस, जैसे कि अपन ने देखा था इसके अंदर, अब आयत प्राइस क्या हो जाएगा, जैसे ये 7 था तो 7 के आगे सभी छोटे हैं, तो क्या होगा कि 7 को बाय प्राइस से जगह अपन को उसको ये इसको बाय प्राइस बनाना पड़ेगा। बट इसके आगे तो सब बड़े ही है, मतलब इससे इसके आगे ऐसे डेज हैं जिसमें प्रॉफिट मिलने वाला है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये एल्स कंडीशन में अपन लिख रहे हैं, ठीक है। सी इन करंट प्रॉफिट, अब करंट प्रॉफिट क्या बोल रहे हैं, जो प्राइस एट आई, प्राइस एट आई मतलब जैसे कि अब प्राइस यहाँ से शुरू होगा तो 5 - 1, यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा 4, तो यहाँ से प्रॉफिट करंट प्रॉफिट चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपन एक मैथमेटिक्स का इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे जिसके अंदर अपन प्रॉफिट इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम किसका लेंगे, जो ऑलरेडी प्रॉफिट अपन को, करंट प्रॉफिट जो है जो अपन ने अभी निकाला, ठीक है, कॉमा जो ओल्ड प्रॉफिट है अपना, ठीक है, उन दोनों में से जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। और फिर रिटर्न कर देंगे प्रॉफिट को, ठीक है। और वेट, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो चुका है, इसमें कोई एरर भी नहीं है। सो अब अपन इसका ड्राई रन एक्सप्लेन करेंगे, उससे पहले एक बार सबमिट कर लेती हूँ। ओके गुड, 74.9% यूजर, ओके दैट्स गुड। ओके, अब अपन इसका ड्राई रन एक्सप्लेन करेंगे। मैं इस कोड को पहले कॉपी करती हूँ जिससे इजी रहे। सी मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ ना, 71536। अब ये क्या बोल रहा है, प्रॉफिट को 0 से इनिशियलाइज करेंगे, तो प्रॉफिट अपना अभी क्या है, 0, कोई प्रॉफिट नहीं है। अब अपन को बाय प्राइस को, प्राइजेस जो ये प्राइजेस का इंडेक्स है, सॉरी प्राइजेस का एरे है, इसका जो 0th इंडेक्स है इसको अपन ने, बाय प्राइस को एक बार के लिए मैं बी बोल रही हूँ, ठीक है, तो ये इजी रहेगा। ये बाय प्राइस यहाँ से इनिशियलाइज कर दिया अपन ने, ठीक है। आप अपना फर्स्ट लूप, इतना तो अपन को समझ में आ गया, ठीक है। आप फर्स्ट लूप क्या बोल रहे हैं कि आई से इसको ट्रेवल्स करना है, तो वैसे पता है यहाँ से यहाँ तक अपन ट्रेवल्स करेंगे, लेकिन आई अपना यहाँ से शुरू होगा 1th इंडेक्स से, ठीक है। अपन ने क्या बोला, प्राइस एट आई, प्राइस एट आई मतलब अभी पहला प्राइस क्या है, आई ये, तो और बी का प्राइस क्या है, मतलब बाय प्राइस क्या है 7, प्राइस एट आई पहले तो होता है 1, क्या 1, 1 जो है वो ऑब्वियसली बात है छोटा है, ठीक है, तो अपन दूसरा चेक करते हैं, 7 5 से भी छोटा है, सॉरी 7 5 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, 6 से भी बड़ा है, 7 तो 4 से भी बड़ा है। तो इधर कहीं पे भी अपन को ऐसा नहीं लग रहा है कि बाय प्राइस लेस हो रही है जो आने वाली प्राइस है, तो यहाँ पे कहीं पे भी अपन को प्रॉफिट तो नहीं दिख रहा। तो अपन को क्या करना है, इस जगह पे, इस जगह पे क्या करना है, क्या बोला है कि बाय प्राइस को अपन को जो प्राइस एट आई है उसको बना देना है। तो प्राइस एट आई क्या है, आगे वाला प्राइस क्या है, रुको वेट, प्राइस एट आई, अब प्राइस एट आई ये है, तो अपन को क्या करना है कि जो बाय प्राइस है
वो प्लस प्लस कर देनी है। मतलब ओवरऑल क्या है कि बाय प्राइस और प्राइस एट आई, जो प्राइस एट आई है उसकी वैल्यू बाय को असाइन कर देनी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अपना बाय प्राइस हो जाएगा। ठीक है, जो 1 है। ठीक है, अब अपन को पता है कि 1 जो है वो 5 से भी छोटा है। ठीक है, 3 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है। ये चीज अपन को पता चली। तो इस बार ये कंडीशन सेटिस्फाई ना होकर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग तो ये 7th वाला हो गया। ठीक है, कि भाई बाय प्राइस को अपन ने चेंज कर दिया। बट अगर 1 जो जो बाय प्राइस है उससे अगर आने वाले सारे डेज में प्रॉफिट ही है, तो अपन कोई एल्स कंडीशन देखनी है जिसके अंदर अपन ने करंट प्रॉफिट करके एक नया अपन ने वेरिएबल बना दिया, जिसके अंदर बोला कि प्राइस एट आई। अब प्राइस एट आई मतलब पहले तो प्राइस एट आई ये होगा। ठीक है, फिर ये होगा, ऐसे प्लस प्लस होता जाएगा। तो एक बार 5 के साथ प्रॉफिट देखेंगे, तो 5 के साथ प्रॉफिट देखेंगे तो क्या हो रहा है, 5 के साथ प्रॉफिट देखेंगे तो 4 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, फिर 3 के साथ देखेंगे तो 2 का हो रहा है, 6 का देखेंगे तो 5 का हो रहा है, और 4 का देखेंगे तो 3 का हो रहा है। ये अपने प्रॉफिट रेशियो रहेंगे जब 1 अपना सेलिंग प्राइस बाय प्राइस होगा, तो सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग ये अपना प्रॉफिट रेशियो रहेगा। ठीक है, तो या तो 4 का प्रॉफिट होगा, 5 का, 2 का, 3 का, तो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट 5 है। ठीक है, तो यहाँ से कैसे पता चलेगा, पहले तो अपन को करंट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग प्राइस एट आई माइनस है, तो यहाँ से अपन को पहले तो अपन को मिल जाएगा 4, क्यों, इन दोनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब प्रॉफिट क्या है, अपना प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ क्या, करंट प्रॉफिट अपना क्या है 4, और पहले का क्या है 0, तो अपन को पता है 4 होगा, तो ये 4 यहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसे अपन 3 के साथ करेंगे, 3 के साथ करेंगे जब अपना मिनिमम प्रॉफिट क्या आएगा 2। ठीक है, अपना प्रॉफिट क्या आएगा 2, तो अब अपन को 4,2 देखना है, 4,2 के अकॉर्डिंग अपना मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आएगा 4, तो अपन को 4 को लेना है। ठीक है, ऐसे अपन 6 के साथ करेंगे तो 1 माइनस 6 करते तो 5। अब अपन का मैक्सिमम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट तो है 4, करंट प्रॉफिट क्या है अपना 6 - 1 जो है 5, ये 5, तो अपना 5 - 1, अब इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 5। ठीक है, तो अब अपना प्रॉफिट क्या हो जाएगा 5, तो अपना नेक्स्ट क्या है, वेट, नेक्स्ट नेक्स्ट अपना क्या है 4, अभी अपना प्रॉफिट क्या चल रहा है 5। ठीक है, तो प्रॉफिट की जगह पे तो 5 ही आएगा। अब करंट प्रॉफिट अपना क्या है 1 - 4 जो है 3, अब 3 और 5 में से मैक्सिमम क्या निकलेगा 5, तो अभी 1 के थ्रू अपन को जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिला है वो क्या है 5। सी, ये कैसे मैक्सिमम वाला सेक्शन कैसे सॉल्व हो रहा है, ऐसे मैक डॉट मैक्स करंट प्रॉफिट कॉमा प्रॉफिट, मतलब ये एक फंक्शन है इनबिल्ट जिसके थ्रू इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो रिटर्न कर देता है। समझ में आया, वो इस प्रॉफिट के अंदर स्टोर कर देता है। समझ में आ रहा है, ऐसे ही अपन 3 के साथ करेंगे, तो 3 के साथ के जो प्रॉफिट रहेंगे, वेट, ये 1 के साथ के प्रॉफिट है, ये 3 के साथ के, 1 ने मैक्सिमम प्रॉफिट 5 दे दिया, 3 का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आएगा, ऐसे ही अपन जब सॉल्व करेंगे तब 3 का मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा 6 के थ्रू आएगा। मतलब एक 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 सॉल्व करके चेक करना है, जैसे 1 का एक एक करके सॉल्व किया ना, वैसे आपको सारे के सारे ड्राइव करके देखना है। अब मैं पूरा एक्सप्लेन करने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, एक बार रिवर्स करके, सॉरी वेट, रिवाइंड करके देख लेना, है ना। तो रिवाइंड करके आप वीडियो को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा एग्जैक्ट क्या है। ठीक है, तो अब 3 है, तो 3 को भी एक बार मैं बता देती हूँ, जैसे 3 है तो 3 के आगे क्या है 6 और 4। ठीक है, तो अब बचे हुए एरे के अंदर 6 और 4 बच रहा है। ठीक है, तो 3 को एक बार 6 से चेक करेंगे तो प्रॉफिट कितना मिल रहा है 3। ठीक है, तो अभी अपना करंट प्रॉफिट कितना था 5, और ये 3। ठीक है, करंट प्रॉफिट तो ऑब्वियसली पता है 1 के थ्रू अपन को 5 मिला है, और अब 3 के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हो 3, तो अभी भी 5 रिटर्न हो रहा है। अब 3 को 4 से देखेंगे तो 1,5, इन दोनों में भी मैक्सिमम 5 रिटर्न हो रहा है। अब 6 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 6 4 6, अब 6 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो 6 के अकॉर्डिंग तो 6 पे ही बेचना पड़ेगा, तो 0 प्रॉफिट हो रहा है, 0,5 के अकॉर्डिंग भी 5 मैक्सिमम हो रहा है। अब 4 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो 4 के अंदर चेक करेंगे तो 4 के अंदर ही बेचना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वो भी 0 था, 0,5 क्या हो रहा है, ये भी 5 हो रहा है। तो ओवरऑल सब कुछ सॉल्व करने के बाद यू विल गेट कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट आने वाला है, हाँ, वो क्या आने वाला है 5 आने वाला है। दिस इज व्हाट वी वांट गाइस, वी गॉट द आंसर, दिस इज व्हाट वी वांट। सी, इधर अपन को प्रॉफिट चाहिए था 5, और जो अपन ने कोड सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग भी अपन को आउटपुट क्या मिला है 5, और केस 2 का अपन को आउटपुट क्या मिला है 0। क्यों, क्योंकि इसमें देखो 7 पे खरीदेंगे तो सब छोटे ही हैं, 6 पे खरीदेंगे तो भी सब छोटे ही हैं। आगे के दिनों में क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। अब 4 पे खरीदे तो आगे प्राइस 301 हो गया, कोई प्रॉफिट नहीं। 3 पे खरीदा तो 1 हो गया, तो यहाँ पे तो साफ दिख रहा है अपन को, लेकिन कोड, इस कोड के हेल्प से आप करोगे तो ये डायरेक्ट आंसर को दे देगा। ठीक है, सो वी आर गोना एंड दिस
video now. And if you like the video, understand the concept, like, share and subscribe, and share with your friends so they can also grab this knowledge. And thank you for watching.